सो धीज 7 विल बी युअर चॅप्टर्स. हे 7 असतील. आणि पहिला हेडिंग लगाओ मॅटर. सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 फ्रेश पेज पे न्यू पेज पे हेडिंग लगा दो मैटर. देखो, मैं एकदम स्कूल के टीचर के जैसे पहले बेसिक पढ़ के समझाऊंगा, जिधर मुझे एक्स्ट्रा बताना होगा मैं उधर व्हाइट बोर्ड पे जाके बता दूंगा तुमको एक्स्ट्रा. देखो जी, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मैटर इन प्रीवियस क्लासेस. जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम 6th स्टैंडर्ड में थे, 7th स्टैंडर्ड में थे, तो थोड़ा सा तुमको मैटर का आइडिया होगा. अब इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैटर की बात करेंगे. मैटर अलग अलग जगह पूरे दुनिया में कहाँ मिलता है? हर जगह हर चीज तो मैटर ही है. मिट्टी मैटर है, एयर मैटर है, ट्रीज, एनिमल्स, कोई क्रिकेट का बॉल, टेबल, कुर्सी, सब कुछ मैटर ही है. बस ये सारे के सारे अलग अलग चीजों से बने हुए हैं. जैसे कल हमने क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि ये स्टील की बोतल किससे बनी? तो पता चला स्टेनलेस स्टील से बनी. फिर स्टेनलेस स्टील किससे बना? आयरन, निकल, कार्बन, क्रोमियम से बना. फिर आयरन किधर से नहीं बना? आयरन बना नहीं, आयरन मिला. किधर से मिला? अच्छा। धरती खोद के मिला. आयरन ओर में से मिला. कैसे निकाला? वगैरह वगैरह. मेटलर्जिकल प्रोसेस, माइनिंग वगैरह वगैरह, माइनर लोगों ने कर करके कुटाने करके निकाला. और धरती में अगर आयरन ओर था तो कि धरती के अंदर किसने रखा? पता नहीं, भगवान ने रखा. अच्छा, तो ये ब्रह्मांड जब बना, जब भगवान ने दुनिया बनाई, ब्रह्मांड बनाया, पूरा यूनिवर्स बनाया, तब बनाया? हाँ, तब बनाया. ठीक है, भगवान ने ऐसी फिर कितनी चीजें बनाई होगी? नहीं, ज्यादा नहीं बनाई. फिर कितनी बनाई? भगवान ने ऐसी 94 चीजें बनाई. कितनी बनाई? 94 चीजें बनाई. और भगवान ने जो 94 चीजें बनाई, जिन चीजों को मिक्स कर करके और चीजें बनती गई, उसमें से 2 जन मिक्स हो गए, मिट्टी बन गई. 5-6 जन मिक्स हो गए, हवा बन गई. 2 जन मिक्स हो गए, पानी बन गया. कोई 3 जन मिक्स हो गए, कॉटन बन गया. कॉटन, कॉटन से हमने कपड़े बना लिए. कोई 4-5 जन मिक्स हो गए, फूड बन गए, फ्रूट्स बन गए, वुड बन गया, लकड़ी बन गई, झाड़ बन गए, क्लोरोफिल बन गया. तो ऐसी चीजें बनती चली गई. तो भगवान ने 94 बेसिक तत्व बनाए. उन तत्वों को, ठीक है, यूनिवर्सल तत्वों को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. उन तत्व, तत्व मतलब बेसिक चीज है जिससे बाकी सारा बनता है. जैसे इतनी बड़ी इमारत में अभी बैठे हैं, ये सारी की सारी इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनी, ईंटों से, विटकर, ब्रिक्स से बनी हुई है. सारी छुपी हुई है वो विटकरें. पहले विटकरें लगाई जाती है, कंक्रीट से जोड़ी जाती है, लोखंड के गज वगैरह उसको सपोर्ट देते हैं, मजबूती देते हैं. फिर उस पे कंक्रीट का एक लेयर ऑफ प्लास्टर होता है, फिर एक स्मूथ प्लास्टर होता है, फिर पीओपी होता है, उसके ऊपर कलर होता है, तो ये सब छुप जाता है. लेकिन जिस बिल्डिंग में हम बैठे अभी, हम फिजिकली वैसे तो बैठने नहीं चाहिए थे, हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं अभी. हम जमीन पर नहीं बैठे, हम हवा में उठे हुए एक स्लैब पर बैठे. अगर एक फटकन तोड़ गया तो डायरेक्ट नीचे किचन में गिरेंगे हम धपाक कर. ठीक है, लेकिन हम बैठे हैं क्योंकि इसमें मजबूती है. अलग अलग चीजों की ऐसी प्रॉपर्टी होती है. भगवान ने ऐसे 94 जन बनाए. ठीक है. और इन 94 जनों से दुनिया की अलग 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 चीजें बनती गई. इन एलिमेंट्स से 2 चीजें बनी. एक बने कंपाउंड्स, और दूसरे बने मिक्सचर्स. भैया, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं वो हम धीरे धीरे हायर क्लासेस में, अभी इसी क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, फर्दर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए जो अलग अलग प्रकार के मैटर ढूंढे जाते हैं ना, वो एक तो सॉलिड मिलता है, नहीं तो लिक्विड मिलता है, नहीं तो गैसियस मिलता है. तीनों में से कुछ एक मिलता है. वो सबका आकार भी अलग रहता है. ठीक है. मिट्टी अलग ही दिखती है शक्ल से, सूरत से. लकड़ी अलग ही दिखती है, चटाई अलग ही दिखती है, बॉटल अलग ही दिखती है. सबको अलग अलग वॉल्यूम लगता है. कोई चीज छोटे से जगह में बैठ जाता है. ठीक है, जैसे कि वो इतने सारे बुक्स रैक में बैठ गए. ठीक है, अगर पानी रहता तो पानी बैठ ही नहीं पाता उसमें. पानी को भरता, पानी फैल जाता था सारा फर्शी पे. पानी थोड़ी रैक में भर के रख सकता हूँ मैं, बॉटल में भर के रख सकता हूँ. और टेक्सचर, कुछ बहुत खरगुड़ा खरगुड़ा लगता है, जैसे कि मिट्टी. जैसे कोई कोई बहुत पुरानी बुक, बहुत पुरानी बुक का कवर थोड़ा सा रफ रफ लगता है, उसके पेजेस इतने अच्छे नहीं लगते. और कुछ बहुत शीतल लगता है, एकदम मऊ मऊ लगता है. ठीक है, स्मूथ लगता है, जैसे कि पानी, जैसे कि दूध. कुछ कुछ चिकट लगता है हाथों को, फेविकॉल, हनी, शहद. ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? तो ऐसी चीजें अलग अलग लगती रहती है. तो टेक्सचर, टेक्सचर मतलब कि हमको वो टच करने पे कैसे लगती है. टेक्सचर मतलब हाउ वी फील आफ्टर टचिंग.
हमारी मम्मी हमेशा जब भी हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं कुछ शर्ट पैंट खरीदने को, तो हमारी मम्मी हमेशा हाथ में कपड़ा लेके सड़-सड़ कुछ तो चेक करती रहती है, नहीं तो पापा सड़-सड़ कुछ तो देखते रहते हैं। और हमको शर्ट पसंद आता है पर वो नहीं बोलते थे, अच्छा कपड़ा नहीं बोलते। हम बोलते नहीं, नहीं बहुत भारी स्पाइडरमैन का फोटो है, बोलते रख बाजू में, दूसरा दिखा। ठीक है? वो कपड़ा देखते रहते हैं, फ़ील करते रहते हैं। अचानक से एक दिन तुम भी बड़े होगे और अचानक से एक दिन तुमको भी टेक्सचर की सुपर शक्ति मिल जाएगी। ठीक है? लेकिन तब तक तुम्हारी मम्मी और पापा डिसाइड करेंगे कि कौन से कपड़े अच्छे हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्सचर। अलग-अलग मैटर का अलग-अलग टेक्सचर होता है और ये सब का हमारे लाइफ में बहुत महत्व रहता है। डेली-डेली जो हम करते हैं उसमें बहुत महत्व रहता है। ठीक है? अब मैटर के बारे में अगर मेन बात हम करें, तो मैटर एक तो होता क्या है? मैटर हमारे आजू-बाजू की वो हर चीज़ होती है। हमने ये पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं। मैटर हमारे आजू-बाजू में वो हर चीज़ होती है, जिसके पास मास रहता है, यानी कि वो कुछ भारी होती है, भारी, उसके पास भार होता है, ओझा। सेकंड, जिसको रखने को कुछ ना कुछ जगह लगती है। जैसे तुम बच्चों को इस क्लास में बिठाने के लिए जगह लग गई। ऐसा थोड़ी कि इस रूम में कितने भी बच्चे आके बैठ सकते हैं। हर बच्चे को जगह लग रही है। तो थोड़े से और बच्चों के बाद में ये रूम फुल हो जाएगा। फिर और बच्चे इस रूम में नहीं बैठ पाएँगे। और अगर और बच्चों को बैठना होगा ही, तो फिर तुम बच्चों को बैग्स दूसरे रूम में रखने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी बैग भी मैटर है। वो भी जगह ले रही है। मैटर को रखने को जगह लगती है। और ये वाला मैटर हम बाहर निकालेंगे, तभी अगला नया मैटर, दूसरा बच्चा, दूसरा मैटर बैठने के लिए जगह होगी, जगह बनेगी। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो मैटर ऑक्युपाइज़ वॉल्यूम, मैटर ऑक्युपाइज़ स्पेस, मैटर हैज़ वॉल्यूम। और तीसरा बताओ किसको याद है क्या? मैटर कैन बी परसीव्ड बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियाँ जो है आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, इसमें से किसी एक से तो भी हमको वो फ़ील होना चाहिए, दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए, कुछ तो भी। तो वो मैटर है। जैसे कि हम बात करते हैं, चलो हम बात करते हैं क्लाउड्स की। क्या क्लाउड्स हमको आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन में से आँखों से दिखते हैं, जीभ से चाट सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, स्किन से फ़ील कर सकते हैं, कुछ होता है क्या? We can आँखों see. से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष जाके तो स्किन से फ़ील भी कर सकते हैं, गीले हो जाते हैं हाथ बादलों में डाल के निकाले तो। क्योंकि कुछ नहीं, वो बस एक वाटर वेपर का पानी का गुब्बारा है, पानी तैर रहा है ऊपर। और जब पानी ज़्यादा ही पानी हो जाता है, फट जाता है गुब्बारा, फटकन पानी नीचे आ जाता है, बारिश हो जाती है। तो क्लाउड्स जो है, क्लाउड्स, इसको हम आँखों से देख सकते हैं। तो चलो ये वाला पॉइंट तो हुआ। वॉल्यूम, क्या क्लाउड्स को जगह लगती है? ऑफ कोर्स, ठीक है। 2 बादल जब आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़क जाती है ना? जैसे कि एक बच्चा आए और बोले, ओम मिश्रा हट यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना है। ओम मिश्रा बोला, नहीं मैं लास्ट आया था, मैं इधर ही बैठूंगा। ओम मिश्रा, वो बच्चा बोला, नहीं मैं तेरे से भी लास्ट आया, अब मैं बैठूंगा। दोनों में झगड़े हो गए, दोनों जन धक्का मार रहे एक दूसरे को, श्लोक दूत और ओम मिश्रा, चल हट हट हट। जब 2 बादल ऐसे ही टकराते हैं तो बिजली कड़क जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो वॉल्यूम है क्या बादलों के पास? हाँ। और वॉल्यूम, बादलों का कुछ वजन होता है क्या? उसको लाके पकड़ के अगर तराजू पे रखा तो तराजू नीचे झुकेगा क्या? होगा कैसा? यस, क्लाउड्स का वजन होता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर है। वाटर है, वाटर का वजन होता है। तो क्लाउड का मास भी है, क्लाउड को जगह भी लगती है, वॉल्यूम भी लगता है, और क्लाउड जो है हमारे 5 सेंसेस में से किसी एक से हम देख सकते हैं। तो क्लाउड मैटर है क्या? है। चलो मुझे एक बात बताओ, रेनबो सुना है क्या? रेनबो, इंद्रधनुष, क्या रेनबो को हम आंखों से देख सकते हैं? रेनबो को जगह लगती है क्या? हाँ, तभी वो अंत ऐसे दिखता है पूरा आसमान में। रेनबो का वजन होता है क्या? रेनबो को उठा के तराजू पे लाके रखा तो होता है क्या वजन? नहीं होता है। रेनबो का वजन नहीं होता है। तो रेनबो क्या है फिर? रेनबो एक घटना है जो घटती है। हमारी दुनिया में बस 3 ही चीज़ें होती है। ध्यान से सुनना। हमारी दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ़ 3 ही चीज़ें होती है। एक तो होता है मैटर, मैटर हो गया। मैटर हो गया म्हणजे कुछ तो लफड़ा हो गया, ऐसा नहीं। मैटर हो गया मतलब मैटर है, मतलब एक तो उसके पास मास है, वॉल्यूम है और उसको हम फ़ील कर सकते हैं। दूसरा, हमारे ब्रह्मांड में होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी। देखो हम जब भी, अभी तुम बच्चे इस रूम में बैठे वाले हो, कुछ नहीं हो रहा। इस लाइट में बैठे वाले हो, शांत लग रहा है। बाहर ग्राउंड पे लेके जाओ अभी तो, जैसे ही सूरज की रोशनी तुम्हारी त्वचा पे गिरेगी, गर्म होना चालू होगा। कुछ नहीं रह के भी गर्म होना चालू होगा। ये वाली लाइट में बैठ के गर्म नहीं होता। सूरज में जाए तो लगेच गर्म होना चालू हो जाता है, हीट में। तो लाइट जो है, सन के पास में सिर्फ लाइट नहीं, सन के पास में हीट भी है। सन के पास में हीट भी है।
लेकिन क्या हीट का कोई वजन होता है? सूरज के नीचे ऐसा तराजू पकड़े तो सूरज का किरण अगर तोड़ 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 लगे, तराजू पे वजन दिखता है क्या कुछ? नहीं ना। उसका कुछ वॉल्यूम होता है, उसको हीट को रखने की कुछ जगह लगती है क्या? आग की शक्ति, अपना जलवा दिखा, ऐसे कुछ रहता है क्या? नहीं ना। ठीक है। तो वो अगर मैं हीट की बात करूं, हीट उष्णता, उष्णता, तो उष्णता के पास वजन होता है क्या, भार होता है क्या? नहीं। जगह लगती है क्या? नहीं। और फील होती है क्या? बस फील होती है। तो फिर ये क्या हुआ भैया? तो क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स है मैटर। भैया फिर रेनबो क्या है? रेनबो में एक कट हो गया ना भैया, रेनबो के पास वजन नहीं है। रेनबो जिधर किसी के तो भी घर के गच्चे पे रेनबो चालू होता होगा ना, हमको तो दूर से दिखता है, कहीं तो शुरू होता होगा, कहीं तो भी। तो उसके घर के गच्चे पे जाके क्या सच्ची में रेनबो दिखता है? नहीं, जब तुम वहां जाओगे रेनबो रहेगा नहीं। और तुम वापस भागते 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 खुद के घर से आके देखोगे वही चीज रेनबो दिख रहा है, और उसको तुम्हारे घर से दिख रहा होगा। तो रेनबो बस एक घटना है जो घटती है। ठीक है। करिश्मा है, करिश्मा, कुदरत में होने वाला। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं फेनोमेना। ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को। ठीक है। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोमेना। और हीट क्या है? हीट, हीट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का रूप है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। हमारी पूरी दुनिया में तीन ही जन होते हैं, तीन ही जन। सब बच्चे ध्यान से सुनना। नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हमारे यूनिवर्स में तीन ही जन होते हैं, मैटर, एनर्जी और फेनोमेना। घटनाएं घटती है। घटनाएं कब घटती हैं? जब मैटर और एनर्जी में इंटरेक्शन होते हैं। मैटर और एनर्जी, एक तो मैटर और मैटर में, नहीं तो एनर्जी और एनर्जी में, नहीं तो मैटर और एनर्जी में झगड़े हुए, तो फेनोमेना होता है। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, तुम सब जन बहुत ध्यान से सुनना, पर क्या भी बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैटर और मैटर में कुछ लफड़ा हो गया ना, तो उससे, अभी मैं कैसे बताऊँ तुमको, लिख के दूं क्या अलग? अपन मैं तुमको अलग अलग एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अगर मैटर में और मैटर में कुछ तो झगड़ा हो गया आपस में, तो उस केस से एनर्जी बनती है। हमेशा बनती है ऐसा नहीं। भैया एक आधा एग्जांपल बताओ। देखो, क्या मेरी बॉटल का कुछ मास है? मेरी बॉटल का कुछ मास है? इसको रखने को जगह लगती है क्या? ये तुम आंखों से देख सक रहे हो, जीभ से चाट भी सकते हो, जरूरी नहीं कि चाटो, पर चाट सकते हो। तो ये मैटर है क्या? क्या इस पाइप को तुम आंखों से देख सकते हो? इसका वजन है क्या? इसको रखने की जगह लगती है क्या? तो ये मैटर है क्या? अगर मैंने मैटर और मैटर में टच किया, साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज एनर्जी। एनर्जी। ठीक है। तो साउंड एनर्जी बन रही है, दिख रहा है क्या तुमको? मैटर और मैटर के इंटरेक्शन से। समझ रहा है क्या तुमको? अब भैया अगर एनर्जी और एनर्जी टकराई तो, एनर्जी और एनर्जी टकराई तो, एनर्जी और एनर्जी में कुछ लफड़े हो गए तो, डायरेक्ट कुछ हो गया, बवाल बिवाल हो गया तो फिर घटना घटती है। जैसे कि एक एग्जांपल सोच रहा हूँ मैं तुमको बताने के लिए। जैसे हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आपस में भिड़ जाए, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी सॉरी, बस समझू तुम्हारा यार। विंड इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्सो एनर्जी, पता है ना तुमको ये? है ना? नहीं, एनर्जी और एनर्जी में होने से कुछ नहीं होता है। एनर्जी और एनर्जी से और एनर्जीज बनती है। जैसे कि मैं अभी बड़बड़ कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी एनर्जी निकाल रहा हूँ? साउंड साउंड एनर्जी। एनर्जी, साउंड है ना? एनर्जी। और ये साउंड एनर्जी मेरे लैपटॉप और मेरे मोबाइल फोन के अंदर जो रिसीवर है ना, रिसीवर, वो इसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अरे यार, ये मेरे को दिख ही नहीं रहा। एक मिनट रुको, थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो गया। देखो, मैं निकाल रहा हूँ साउंड एनर्जी, और मेरे मोबाइल फोन के अंदर जो है ना, एक छोटा सा डिवाइस, एक यंत्र लगा हुआ है, रिसीवर। वो इस साउंड एनर्जी को लगे लेके तुरंत बिजली बना देता है, इसकी बिजली। और इलेक्ट्रिक। बिजली को तुरंत वायरलेस बना के सिग्नल भेज देता है, सिग्नल एनर्जी। वो सिग्नल एनर्जी ऑनलाइन बच्चों का फोन जो है फ्रीक्वेंसी से कैच कर लेता है, और उनके फोन में है इमीटर।
तो मेरा साउंड इमिट करता है, तो उन बच्चों को मेरा आवाज सुनाई देता है। मैं यहाँ पर लासुर में बैठ के आवाज निकाल रहा हूँ, और उन ऑनलाइन बच्चों को उनकी लोकेशन पर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। और ये सब कुछ होने में लगभग लगभग 1 सेकंड लग जाता है, 1 सेकंड। तो मैं अगर अभी पीछे हुआ और आवाज दिया, तो ऑनलाइन बच्चों को ये पीछे और आवाज दिया, सच्ची में जब मैंने ये किया था उसके 1 सेकंड बाद उनको दिखाया और सुनाई दिया होगा, क्योंकि वहां तक जाने में 1 सेकंड लग जाता है। तो अगर अपन सब मर गए अचानक से, तो ऑनलाइन बच्चों को 1 सेकंड के बाद में समझेगा कि ये सब मर गए। बात समझ आई तुमको नक्की? और अगर ऑनलाइन बच्चे मार्स पे रहते थे, मंगल ग्रह पे, मान लो ये सब एलियन रहते थे, तो यहाँ से मंगल ग्रह पे सिग्नल जाने को 2 मिनट लगते। तो अपन अपनी क्लास चल रही थी मस्त, तोड़ 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 भूकंप आया, अपन डायरेक्ट ये फ्लोर कोलैप्स हो गया, धरती में खड्डा पड़ गया, ओम मिश्रा डायरेक्ट लावा में गए, अपन सब उसके ऊपर गए। ठीक है, फिर ऊपर से मैं आग गिरा, तुम सब मर गए डायरेक्ट, खल्लास। ऊपर से मेरे ऊपर बाबला आग गिरा डायरेक्ट, सबके खल्लास। ये सब कुछ ऑनलाइन बच्चों को 2 मिनट के बाद समझेगा, 120 सेकंड के बाद। तब तक तो मस्त क्लास चल रहा होगा, गप्पे चल रही होंगी, जोक चल रहा होगा। बात समझ आ रही है क्या तुमको? नक्की? तो ऐसा है। तो जब एनर्जी और एनर्जी में कोई इंटरेक्शन होता है ना, तो ऑल आई कैन से, मैं सोच रहा हूँ यार कुछ और एग्जांपल मिल जाए। ऑल आई कैन से नहीं लिखना है। कि, नहीं नहीं अभी ठंडा ले बेटा। तो ऑल आई कैन से इज एनर्जी बनती है। और जब मैटर में और एनर्जी में कुछ इंटरेक्शन होता है, आपस में बातचीत होती है, हाँ मेरे को इसका एक एग्जांपल पता है। जैसे कि मान लो एक जो अपनी इंडियन आर्मी होती है ना, उसका देखा था फाइटर जेट होता है ना, फाइटर जेट। आज बहुत ही पांच चट के जैसे चल रहा है घड़े पेंटन। ठीक है, अपना एक था इंडियन आर्मी का फाइटर जेट होता है ना, जब वो हवा में उड़ते 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 उसकी इतनी तेज स्पीड हो जाती है, इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड, कि वो आवाज की गति को भी तोड़ देता है। ठीक है, वो विंड से इंटरेक्ट करता है। हवा बह रही है, विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उसके साथ ये एरोप्लेन, एरोप्लेन दिखता है क्या? जेट दिखता है क्या? जेट, या उसका वजन होता है क्या? उसको रखने की जगह लगती है क्या? तो मैटर है ना। और हवा बह रही है, हवा क्या है? एनर्जी है। ठीक है, हवा मैटर है, हवा। लेकिन हवा जब भागती है, विंड, तो विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये हवा, भागती हुई हवा, ठीक है, वारा वारा सुटला, और उसमें से एरोप्लेन जा रहा है तेजी से, तो शॉकवेव क्रिएट होती है, शॉकवेव। तो अगर वो इंडियन एयरफोर्स का वो जेट अगर अपने ट्यूशन के थोड़े से ऊपर से गया, तो वो जाने के बाद 1-2 सेकंड के बाद उसकी शॉकवेव हिट करती इतने जोर से कि हमारी ट्यूशन की सारी कांचें फट जाएंगी डायरेक्ट, और तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे डायरेक्ट, इतने जोर से। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉनिक बूम। वैसी चीजों को, अब कुछ तो घटना घट गई, उसको क्या बोलते हैं? फेनोमेना। देखो मैं तुमको और कुछ तो बताता हूँ, और एग्जांपल बताता हूँ। भैया जब मतलब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से, जब वो कोई फाइटर जेट मतलब जो स्पेस शटल होता है वो आता है, तब वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब भी शॉकवेव होती है ना क्रिएट। हाँ, तब भी शॉकवेव क्रिएट होती, तो ऐसा फेनोमेना। और मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब दो बादल आपस में टकराते हैं, जब मैटर और मैटर टकराता है ना, बादल और बादल आपस में जोर से टकराए, ठीक है, तब थंडर आवाज आता है, थंडर। अरे वो तो एनर्जी हो गई ना, साउंड एनर्जी। ये देखा है कि तुमने कभी बादलों की बिजली नहीं कड़कती, बस आवाज आता है गरजने का, है ना, जोर जोर से बादल फटने का, गरजने का, धड़ 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 धड़, बारिश में। तो जरूरी नहीं कि थंडर सिर्फ बिजली के बाद ही पैदा हो, दो बादल टकराते तब भी पैदा होता है। ठीक है, गाड़ी चल रही है एक आधे रास्ते के ऊपर, जोर से ब्रेक लगाया, तो टायर में और रास्ते के बीच में जो हुआ उसके वजह से भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, साउंड एनर्जी। हमने देखा एकदम से, अरे कोणाची गाड़ी घसत गेली, किसने इतने जोर से ब्रेक लगाया, घस आवाज आता है ना उसका एकदम घिसने का। ठीक है, तो वो एनर्जी बनता है। ये भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? भूकंप आता है धरती पे, भूकंप, क्या भूकंप का वजन होता है? आमच्या गावाला 50 क्विंटलचा भूकंप आलता। भूकंप का वजन होता है क्या? भूकंप का वजन, क्या भूकंप को आंखों से देख सकते हैं? हाँ होता है, तो भूकंप होते हुआ देख सकते, फील कर सकते, है ना। और आंखों वो, उसका कुछ वजन होता है क्या? नहीं, भूकंप को जगह लगती है क्या? हाँ, भूकंप को होने के लिए कुछ तो जगह लगती है ना। जगह ही नहीं आती तो भूकंप थोड़ी होगा। लेकिन भूकंप का वजन होता है क्या? इसके वजह से भूकंप मैटर नहीं है, इसके वजह से भूकंप मैटर नहीं है। भूकंप एक फेनोमेना है। भूकंप को जगह तो लगती है, भूकंप को देखा भी जा सकता है, लेकिन भूकंप का कोई वजन नहीं है। ऐसे तो अर्थक्वेक को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक को
अर्थक्वेक को हम लोग बोलते हैं फेनोमेना। अब मुझे वापस से एक एग्जांपल और पूछता हूँ मैं तुमको, तुम बच्चों ने कभी बिजली कड़कते देखी है क्या? बिजली कड़कते, हाँ अभी रेनी सीजन भी आएगा तो तुम और भी हाँ देखोगे ही ना भैया। बिजली कड़कते। हाँ, ये कुछ तो ये पेन टैप का पागल चालीच हो रहे हैं। बर, बिजली कड़कते देखिए क्या? कभी बिजली के पास तराजू लेके गए? वैसे तो तराजू को गर्म रहती है इसलिए जला देगी, पर बिजली किसने कैप्चर कर ली मान लो, तराजू पे रखा तो वजन भी जलाएगा क्या कुछ? बिजली बिजली वजन रहता है बिजली का, करंट का वजन रहता है। कभी वायर से, चार्जर से, मोबाइल फोन का चार्जर भी कभी ऐसा वैसा लगा होगा ना, करंट थोड़ा सा कोई ऐसा वाला, तो उसका कोई भार भार रहता है क्या? नहीं। नहीं। क्या उसको जगह लगती है? बिजली को आने को जगह लगती है। हाँ। और क्या बिजली आंखों से देखी जा सकती है? हाँ हाँ। तो बिजली वापस से एक फेनोमेना हो गई, फेनोमेना। बात समझ आ रही है क्या तुमको? जो अर्थक्वेक भैया। रहता है, मैंने उधर अर्थक्वेक ही लिख दिया पहले, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुकना, 1 ही मिनट रुकना। इधर अर्थक्वेक लिख दिया, इधर मेरे को फेनोमेना लिखना था। अर्थक्वेक एक फेनोमेना रहता है। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है क्या पक्का? डोक्यात घुसताय का रे? नक्की? हाँ भैया। तो तुम बच्चों को समझ आ रहा है हमारे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही चीजें होती है। एक तो मैटर होता है, एनर्जी होती है, या फेनोमेना होता है। लक्षात रहना का। अभी तुमको जो लिखना है वो लिखना चालू करो, और कैमरा ऑन करके बैठना, अचानक से उड़ जाओगे नहीं तो। भैया मतलब अगर जो आपने बताया जगह लगती है ये तो फिर मतलब अगर उसमें एक भी पॉइंट मिसिंग हुआ तो वो फेनोमिना में जाएगा। हाँ जी, फेनोमेना, एनर्जी, ऐसे कुछ तो खटपट में चले जाएगा भाई। भैया फेनामिना और एनर्जी भैया ये में कौन से बुक में लिखना है? मतलब होता है क्या कुछ? भैया कौन से बुक में लिखना है? केमिस्ट्री की बुक पे बेटा, केमिस्ट्री की नोटबुक कल भैया बनाई टू थी। हंड्रेड पेजेस 200 पेजेस वाली ना? हाँ हाँ। सर आप जो इंक से लिखो वही इंक से लिखना है ना ना, ऐसे कुछ नहीं, तुम्हारे हिसाब से। मतलब। हाँ। क्या आपने उस दिन 300 पेजेस बोला? भैया चैप्टर का नाम क्या है? भैया ये चैप्टर का नाम क्या है? बेटा इस चैप्टर का नाम मैटर है, मैटर। भैया कल क्लास होगा क्या? क्या हुआ आरुष? कल क्लास है क्या? बेटा तो आज का तो करना पहले। आज रात में मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं मुझे भी नहीं मालूम बेटा। रोज रात में मैं प्रार्थना करता हूँ, तू नहीं करता कि भगवान से कि अगले दिन जिंदा रखो? क्या पता मैं रात में टपक गया, कल क्लास को छुट्टी, फिर मजा करना बेटा फिर। अभी लिख ले बेटा। भैया आगे की स्लाइड दिखा। रुक जा बेटा, आगे की स्लाइड दिखाने के पहले टपक जाऊंगा। भैया अगर फिनोमिना और एनर्जी में हुआ तो, और फिनोमिना और मैटर में हुआ तो? तो मैं टपक जाऊंगा। भैया बताओ ना। फेनोमेना या एनर्जी में कुछ हुआ तो फेनोमेना और एनर्जी होता है। भैया मतलब वो वैसे का वैसे ही रहता है फेनामिना और एनर्जी। थोड़े थोड़े और प्रिसाइज अच्छे एग्जांपल्स में, जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा ना, जैसे मिलेंगे हमको, वैसे मैं तुमको बताते रहूंगा हर बार। तुमने फेनोमेना का हिंदी अर्थ लिखा क्या? उसका मतलब होता है घटना, घटनाएं। कोई वाकिया, सुना है क्या? उर्दू में बोलते हैं वाकिया, कोई किस्सा। इधर आओ, तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। आपको कैसे पता कि वाकया भैया बोल? क्या होने वाले थे? भैया
भैया मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैटर को हिंदी में क्या पता। भैया बोलो। भैया मम्मी ने एक वीडियो भेजा था आपको, इस पर पता नहीं है, कुछ तो भी था वो, कहाँ पे तो भी गाय को मार के कुछ तो भी कर रहे थे, मम्मी बोली संकल्प दिया कुछ तो भी करेंगे। कब भेजा था? पता कब है भेजा था? इंस्टाग्राम पे भेजा अच्छा, नहीं, मैं इंस्टा के मैसेजेस कभी चेक नहीं करता। एक मिनट, भला एक भला। साइड पीछे लो ना। अरे बेटा, एक मिनट, जल्दी लिखो। हो गया भैया, एक ही वर्ड बचा था। भैया आगे लो। भैया साइड दिखाओ ना। भैया आगे वाली साइड बताओ। Now team is currently at post. We do today Borivali and Indira Lipa. भैया आगे की स्लाइड दिखाओ। एक मिनट बेटा, सबका हो गया? एक नहीं भैया, हो गया। हो गया। हाँ जी, आगे चलूं? जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड रुक रहा हूँ, जल्दी करो। हो गया भैया।
भैया 30 सेकंड हो गई। भैया ड्राइंग हाँ, छोटी सी चाहो तो निकाल सकते हो। हो गया, आगे चलो। 1 मिनट भाई। हो गया। चलो आगे चलते हैं। हो गया ना? ये लिख लिया था ना कि लासुर में मेरे फोन में क्या है, रिसीवर। और वो जो ऑनलाइन बच्चे वहां बैठ के सुन रहे हैं उनके इसमें साउंड इमीटर। इमीटर मतलब बाहर निकालने वाला, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला, रिसीव करने वाला। मेरे फोन में आवाज रिसीव हो रहा है। सारे फोन में दोनों होता है। जब ऑनलाइन बच्चे बात करते हैं तो मुझे आवाज आता है ना, तो इमीटर से आता है, और मैं जो बोलता हूँ उन तक जाता है रिसीवर से। और रिसीवर ये ऊपर बैठे सैटेलाइट को क्या करता है, ट्रांसमीटर। ठीक है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल। तो वो अलग यंत्र रहता है, उसको बोलते हैं सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह भेजना, यानी सिग्नल को ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट मतलब टू सेंड सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। फाइटर जेट जब जाता है एकदम जो नजदीक से, तब वो उसको, वो जो फेनोमेना घटता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम। खिड़की फट जाती है डायरेक्ट, विंडो ब्लास्ट। लिखा ना वो सारा सारा। सोनिक बूम या शॉक वेव। शॉक वेव थोड़ी अलग चीज होती है। शॉक वेव तब होता है जब एक आधा बड़ा धमाका हो, ऐसे एकदम पूरी हवा भागती आती है जोर से, और डायरेक्ट ऐसे हवा से हम गिर जाते हैं जोर से। शॉक वेव। तो सोनिक बूम ही लिखा तो अच्छा है। हो गया सबका? चलो आगे। शुरू में दो हाँ। चार दिन हम क्लास में स्पीड थोड़ी कम रखेंगे, इवेंचुअली धीरे धीरे ही हम बढ़ाएंगे।
चलो आगे। भैया, हम्म। अर्थक्वेक को वॉल्यूम होता है क्या? हाँ, अर्थक्वेक होता है ना वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब तो वो जगह लगती मैटर है। हुआ क्या? हाँ, वॉल्यूम या फिर नीड्स स्पेस। नहीं, मैटर थोड़ी हुआ, क्योंकि अर्थक्वेक का वजन थोड़ी होता है, कोई भार थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं 5 किलो का अर्थक्वेक दे दो अंकल, कितने में मिलेगा? 20 रुपए में। ठीक है। वो कोई किलो में लेने वाली चीज थोड़ी है अर्थक्वेक, उसका कोई मास नहीं है, इसलिए वो मैटर नहीं है। मैटर वही होता है जो 3 शर्तें पूरी करे। मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, और 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय से वो हमको महसूस करते आना चाहिए, देखते आना चाहिए, या फील होने चाहिए, ऐसे कुछ तो भी होना चाहिए। तेरा कैमरा ऑन था क्या? यो हनी सिंह। सॉरी सॉरी। देख तो तेरा नाम ऐसे विचित्र है, मैंने उड़ा दिया। तो वो नाम रखती थी ओरिजिनल, तो एक बार मैं पूछ लेता था। जान दे, तेरे को आवाज आ रहा है क्या मेरा? कर अभी धड़पड़ क्लास को। चलो, ये हो गया ना। आगे चलते हैं अपन। अपने को ये एक छोटी सी एक्टिविटी दे करके रखी है, ये समझाने के लिए कि हवा का वजन होता है कि नहीं। अब ये छोटे छोटे साइंस एक्सपेरिमेंट में आता है, किधर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो देखो, अब मैं तुमको 2-3 चीजें सिखाता हूँ। एक मैं सिखा रहा हूँ मास, एक मैं सिखा रहा हूँ तुमको वॉल्यूम, और एक मैं सिखा रहा हूँ डेंसिटी। अभी बस बोर्ड पे देखना, लिखना मत, नहीं तो सब धोखे के ऊपर जाएगा बाद में धीरे धीरे। क्योंकि पहले इजी है, फिर मीडियम है, फिर हार्ड है। चीजें हार्ड होने वाली है अभी। तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट, तुम कभी ज्वेलर शॉप पे गए हो क्या? ज्वेलर शॉप पे, तुम अगर कभी ज्वेलरी के शॉप पे गए होगे, तो उधर तुमने देखा होगा, उधर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, हाईली हाईली एक्यूरेट उधर तराजू रहता है। क्योंकि सोना ऐसा थोड़ी काका, थोड़ा पाव शर्दी उल्टा का। ठीक है, थोड़ा सा डाल दो, एक चुटकी। और एक चुटकी श्री को मालूम कितना वहां जाता डायरेक्ट, एक दाना धूल के दाने जितना भी जो सोना रहता है वो 100 रुपए का रहता है। एक धूल के दाने जितना, एक शेंगदाने जितना सोना जो है, वो डायरेक्ट 1 लाख का हो जाता, बूम। 1 लाख तो ज्यादा बोल दिया मैं, 10,000 का हो जाता डायरेक्ट एक शेंगदाने के जितना। तो इतना भी दे सकते हैं 10,000 का फ्री में? नहीं ना। तो जब भी तुम ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, तो हमें वहां क्या मिलते हैं? हाईली एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट वेइंग मशीन्स। ठीक है, हाईली एक्यूरेट बैलेंस। हाईली एक्यूरेट जो चीजें रहती है ना, उनको साइंस में एक दूसरा शब्द बोला जाता है, उनको बोलते हैं प्रिसाइज। जैसे मोदी जी हर बार जब पाकिस्तान की वाट लगाते हैं, देखो मैं प्रिसाइज को एक सेंटेंस में यूज करके बता रहा हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे। जब भी मोदी जी पाकिस्तान की वाट लगाते हैं, तो वो पाकिस्तान में हमला करने से पहले जब प्लानिंग चल रही होती है, सब सारा ढूंढ रहे होते हैं, तो आतंकवादियों की प्रिसाइज लोकेशन ढूंढ के निकालते हैं। प्रिसाइज, एकदम सटीक लोकेशन, कि वो कौन से घर में, कौन से बिल्डिंग में, कितने फ्लोर पे, कितने कौन सी खिड़की में आके ब्रश करता है, ये भी ढूंढ के निकालते हैं। और जब वो उठते बजे ब्रश करने को उस खिड़की में आता है, उस फ्लोर पे, तो ऐसा ड्रोन से हमला करते हैं, ड्रोन से, कि उस बिल्डिंग में ना नीचे ना ऊपर ना आजू ना बाजू का कोई इंसान मरता है, सिर्फ वो आतंकवादी मरता है। ठीक है, तो प्रिसाइज हमला करते हैं। तो कभी भी ज्वेलरी के शॉप पे जाएंगे, तो उधर क्या हमको मिलेगा? प्रिसाइज बीम बैलेंस हमको मिलेगा। ठीक है, प्रिसाइज वेइंग मशीन हमको मिलेगी। तो हम गए भाई एकदम ज्वेलर के शॉप पे, हमको एकदम प्रिसाइज चाहिए था। हमने उस पे एक डीफ्लेटेड बलून रखा है। डीफ्लेटेड बलून म्हणजे क्या? डीफ्लेटेड बलून म्हणजे फुग्गा जिसमें हवा नहीं भरे वाली है, डीफ्लेटेड। और अभी हमने उसमें हवा भरी, उसमें हवा भरी इनसाइड, उसमें इनमें हवा भरी हमने। तो जिसमें हम हवा भरते हैं, जिसके इनसाइड में, इनमें हम हवा डालते हैं, भरते हैं पटकन हवा, उसको बोलते हैं इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड बलून। तो इधर पहले रीडिंग थी 0003.000 ग्राम, 3 ग्राम था। किसका? पिचके वाले फुगे का। अभी हमने फुगे वाला फुगा रखा, फुगाया हुआ फुगा, हवा भर दी ऐसा वाला फुगा। तो उसका कितना है? 0003.500 ग्राम। तो अभी कितना वजन बढ़ गया एकदम से? 500 ग्राम ने रताड़िया, 0.5 ग्राम। आधा ग्राम बढ़ गया ना, हाफ ग्राम। हाफ ग्राम समझ आता है कि तुमको, सारे बच्चों को? पक्का?
देखो जब मैं कोई क्वांटिटी बोल रहा हूँ, ये वॉल्यूम डेंसिटी अगले स्लाइड पे देखते हैं, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देते रहना। देखो जब भी हम कोई साइंस में किसी चीज की वैल्यू बात करते हैं, ठीक है, अगर हम साइंस में कोई भी वैल्यू की बात करते हैं तो हम दो चीजें बोलते हैं बच्चों। हम हमेशा एक आंकड़ा बोलते हैं, एक वैल्यू बोलते हैं, एक नंबर बताते हैं, और उसके साथ हमेशा एक यूनिट बोलते हैं, यूनिट, उसका माप। जैसे मैंने अभी क्या बोला, आधा ग्राम, हाफ ग्राम। तो हाफ क्या हुआ, हाफ, हाफ हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। हाफ क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूध वाला काका सुबह आया, आ, उसने पूछा कितनी दूध पाइजे। रोज मम्मी, रोज के जैसे मम्मी नहीं थी, साइंस पढ़ने वाले तुम बच्चे थे, तुमने बोल दिया उसको 2500। तुम्हारे पास देखा, अबे दूध किती पाहिजे, तुम्ही बोला 2500। 2500 दूध पाहिजे, 2500 काय पाहिजे, दूध पाहिजे। अरे किती 2500 काय, तो तुमने बोला 2500 मिलीलीटर। बोलो फिर वो बोला रताळ्या 2.5 लीटर म्हणना, ठीक है 2.5 लीटर बोलना, ऐसा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में यूनिट भी जरूरी होता है, यूनिट। क्योंकि 2.5 लीटर, यूनिट बदलते ही, लीटर का मिलीलीटर करते ही 2.5 का 2.5 हजार हो जाता है, ठीक है। अबे कितनी देर हो गई, तेरे को कब आ रहा है, अरे 10 मिनट में आया भाई, ठीक है। वापस उसने 1-2 मिनट से फोन किया, 5 मिनट हो गए थे। उसने वो पूछा, अरे भाई तू आ रहा है क्या, कि हम निकले, यार रुकना भाई बस थोड़ा सा रुक। तुमने उसको चिढ़ाने के लिए बोला 300 में आ रहा हूँ। बोल क्या, अबे 300 सेकंड में आ रहा हूँ, 5 मिनट हो। तो तुमने ऐसा रेफर किया। बात समझ आ रही है क्या। ये पीछे जो बैठा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, माप। और आगे जो बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं, आंकड़ा, संख्या, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। बात ध्यान रहेगा कि तुमको, पक्का। साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हम कोई भी वैल्यू को अगर मेजर करते, मेजर, मेजर करना मतलब काउंट करना, गिनना, ठीक है, मोजना। तो हम किसी को अगर गिनते हैं, कशाला पण मोजतो, तर त्याची आपण एक न्यूमरिकल व्हॅल्यू पण सांगतो आणि युनिट पण सांगतो, जसं अर्धा ग्राम। तर आता फुग्यामध्ये, इकडे बघा सगळेजण, सब जन बोर्ड पे देखना सारे बच्चे। शुरू में डिफ्लेटेड फुगा था, डिफ्लेटेड फुगा कितना था, 3 ग्राम। आज बाद में फुगे वाला फुगा था, उसका वजन कितना हो गया, 3.5 ग्राम। तो अगर कोई तुम्हें पूछे बताओ मास ऑफ एयर कितना हुआ, मास ऑफ एयर, तो तुम क्या बताओगे, 0.5 3.5 ग्राम माइनस 3 ग्राम। क्योंकि 3 ग्राम तो खाली फुग्गे का वजन है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ फुगे का ही वजन है ना। हवा का वजन कितना हो गया है, 0.5 ग्राम। क्या ये भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको। और भाई साहब तुमको दिख रहा है क्या, एयर इज मैटर। ऐसा का इसका एयर इज मैटर, अरे बिकॉज इट हैज मास। भैया पर आपने बोला था कि कोई मैटर तभी होता है जब उसको मास के साथ में स्पेस भी लगे, रखने के लिए जगह लगे, जगह। हमको हवा को रोकने को जगह लग रही है क्या फिर। ये जैसे ही हमने हवा अंदर डालनी चालू की, बलून को फैलना पड़ा ना, बलून को फैलना पड़ा ना, क्योंकि हवा अंदर आ रही थी, हवा बोल रही थी सरक मला जागा दे बसायला, बलून दूर जा रहा था। और हवा आ रही थी, वो बोल रही थी सरक मला अजून जागा दे बसायला, बलून और फैल रहा था। ऐसा हमने जितनी हवा हवा भरते गए उतना बलून फूकते फूकते गया। तो इससे हमें समझ आता है कि हाँ, हवा को तो जगह लगती है। और जगह को हम साइंस में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को साइंस में, तुम बच्चों के सिलेबस में, किसके, तुम बच्चों के सिलेबस में करीब करीब 5 यूनिट से गिनते हैं, 5 यूनिट्स, 5 डिफरेंट यूनिट्स, जो तुम्हारे दिमाग के लिए टेंशन बन सकते हैं अगर तुम ध्यान ना दो तो। ठीक है, वॉल्यूम जो है लार्जली 5 डिफरेंट यूनिट्स में गिना जाता है। और तुमको आश्चर्य की बात है कि तुमको ये पांचों के पांचों यूनिट ध्यान रखने, नहीं तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। भाई अभी हमने कैसा ध्यान रखने का, तो देखो मैं तुमको बताता हूँ। एक तो मास के बारे में बताता हूँ। मास का सबसे बड़ा यूनिट जो तुमको लगेगा वो है टन। 1 टन में कितने कुंटल होते हैं पता है क्या तुमको, कितने क्विंटल, 10 क्विंटल होते हैं, 10। और 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। देखो एक जीरो बढ़ गया, पहले 10 था अब क्या हो गया, 100, एक जीरो बढ़ गया। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। देखो पहले 100 में 2 थे, अभी और एक जीरो बढ़ गया, 1000। ध्यान रहेगा क्या। अगर तुमको लासुर स्टेशन से गंगापुर जाना है, टनपुर से क्विंटलपुर जाना है, तो मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। तुमको अगर साइंस में 5 टन दिया है,
और अगर तुम्हें पूछ रहे बताओ बताओ कितने क्विंटल, अरे तो टन से क्विंटल जाने के लिए तुम्हें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो तुम्हारा आंसर आएगा 50 क्विंटल। भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? ये तुम्हारा आंसर आएगा। समझ आ रहा है क्या तुमको? और भैया अगर उल्टा करना पड़ा तो फिर मल्टीप्लाई का उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा, उल्टा क्या रहता है, डिवाइड। अगर तुमको किसने तो भी बोला मेरे पास 45,000 ग्राम गांजा है, कितना खुश हो गया तू? ट्राई करा है क्या कभी? भैया नहीं। गांजा मतलब? अगर तुमको किसी ने बोला कि मेरे पास 45,000 ग्राम चरस है, चरस पता है क्या होनी तुझे? नहीं भैया। अगर तुमको किसी ने बोला कि तुम्हारे पास 45,000 ग्राम एलएसडी है, तुमको एलएसडी पता है क्या? अरे तुमको कोकेन, हीरोइन कुछ पता है कि नहीं तुमको? लॉलीपॉप, झटका, कुछ पता नहीं तुमको? क्या खाते भैया तुम बच्चे? इजी एग्जांपल दो ना, मीनिंग ही नहीं समझ में आता। भैया सीधे साधे बच्चे हैं हम। अरे बाप रे। चलो मान लो तुम्हारे पास 45,000 ग्राम गोबर है। सीधे साधे बच्चों, तुम्हारे पास 45,000 ग्राम गोबर है और तुमको उसको किलोग्राम में लाना है। अब तुमको ग्रामपुर से किलोग्रामपुर आना है। किलोग्रामपुर से जब ग्रामपुर आते थे तो मल्टीप्लाई 1000 करते थे। अब ग्रामपुर से किलोग्रामपुर जा रहे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो तुम 45,000 ग्राम को कितने किलोग्राम लिख सकते हैं, इसका आंसर अगर चाहिए तो 45,000 को क्या करना पड़ेगा, अपॉन 1000 डिवाइड बाय 1000। 123, 123, आंसर कितना आ जाएगा, 45 kg। समझ में आ रहा है क्या तुमको? पक्का? मास समझ आया क्या? मास, मास में तुम बच्चों को ये 4 यूनिट यूज होंगे, 4। टन, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम। मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम मुझे अप्रोप्रिएट यूनिट बताना, उसके लिए सही यूनिट क्या होगा। पहला, एक पेन का वजन कितना है? तो ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन में क्या गिनेंगे, ग्राम। ग्राम। कोई बात नहीं बेटा, लाड़ करने आया था वो तेरा भी। कुछ नहीं, प्यार की पप्पीज देंगे वो बेटा, चरस देने आया था वो बेचारा। तुम पूछ रहे थे ना सादे सादे बच्चे चरस क्या है, बालकनी में बंदर आया था ऑनलाइन बच्चों अभी। डरने का नहीं श्राव, कोई बात नहीं। लेके आया था गांजा दूं के, तुम डर गए, वो डर गए, भाग गए वो। अगले एग्जाम्पल में वापिस बुलाते उसको। तो ये तुमको टन, क्विंटल, किसको भैया? किलोग्राम और ग्राम किसको में बताया मैंने अलग तुमको पूछा। से? बंदर बंदर, ये पेन का वजन ग्राम में गिनेंगे। अच्छा, बॉटल, इसका किलोग्राम में अप्रोप्रिएट ग्राम। है, 1 किलो की है, ग्राम में भी अब भैया अप्रोप्रिएट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है 500 ग्राम की, आधे किलो की बॉटल है, तो 500 ग्राम बोलने जा आधा किलो ही बोलता है कोई भी, आधा किलो। शेंगदाना लेने दुकान से, तो किलो। अगर किसी को गेहूं का बड़ा ऑर्डर देना है तो कुंटल, 5 क्विंटल गेहूं भेजो, 4 क्विंटल गेहूं भेजो। अभी वो सप्ताह बैठता है ना कृष्ण जन्माष्टमी के समय, सितंबर महीने में। इस साल 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है, कालाष्टमी। तो फिर वो सप्ते में दाल बट्टी खाने को आते हैं मस्त। इतनी बट्टे नहीं पुरती जितनी लोग आते फ्री फ्री फ्री, डायरेक्ट गली के आगे दो दो गल्ले भर के पंक्ता जाती। तो तब जब ऑर्डर देना रहता गेहूं का वगैरह, सोयाबीन का बट्टा बनाने के लिए, बट्टा का आटा बनाना पड़ता ना पहले, वो क्विंटल में रहता है, क्विंटल में। ठीक है, 3 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल मतलब कितने किलो, 1 क्विंटल म्हणजे 100 किलो। तो 3 क्विंटल मतलब 300 किलो। बात समझ आ रही है क्या सबको? पक्का? और टन में क्या ऑर्डर देते हैं, टन में बड़े बड़े स्पेयर पार्ट, कापूस, लोखंड, हार्डवेयर की दुकान पे सीमेंट। खिल्ले आते हैं ना, खिल्ले, लोखंड का सामान आता है ना, सीमेंट। पतरे आते हैं ना, पतरे एक आधे, गज आते हैं ना, भैया गज, गज सीमेंट। को टन में मंगाते, 5 टन गज भी कताना। अभी अपना टर्फ का काम हुआ ना, तो वो जो एक जो देख रहे थे क्या तुम, एक जो हिरवा पाइप है क्या पूरा, वो वो 40 क्विंटल का है। हाँ, 40 क्विंटल नहीं, सॉरी, 4 क्विंटल का है। 4 क्विंटल का मतलब एक 400 किलो का है, 400 किलो का, 400 kg का हिरवा पाइप है ना, हिरवे पाइप उबे है ना सारे, वो एक जो है 4 क्विंटल का है। हाँ, मतलब कितने टन का है, 0.4 टन, ऐसा। तो हम जब वो लाने गए तो अब वैसे हिरवे हिरवे कितने लाए हमने, करीब 10-15 कुछ तो लाए।
तो समझो अंकल को जो सामने वाले ने कोटेशन दिया था, इंजीनियर ने, उन्होंने बोला कि 3 टन लाने पड़ेंगे, 3 टन लोखंड के, इतने इतने साइज के लाने पड़ेंगे। फिर 3 टन का लोखंड लाया। ठीक है, लोखंड का क्या भाव चलता है? किसी की हार्डवेयर दुकान है क्या तुम में से, ऑफलाइन या ऑनलाइन में हार्डवेयर की दुकान है किसी की? लोहे का हाँ भाव पता है भैया। तुमको? बताओ अवनी, पता है क्या लोहे का भाव? भैया मुझे नहीं पता कुछ। पता रहना चाहिए बेटा, तेरी दुकान है ना, भाव मेरे को मालूम, मैं बैठ जाऊँ क्या दुकान पे? सबको अपना अपना फैमिली बिजनेस, जो तुम्हारी मम्मी करते हैं, जो तुम्हारे पापा करते हैं, उसका थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। मम्मी अगर घर में खाना बनाती तो अब तुमको मेरे को थोड़ा सा है। तो आना चाहिए। है ना भैया, बहुत दूध, नॉलेज है। चाय, भिंडी की भाजी, निस्ता भैया मैगी मेरे पे को भी बहुत जिंदगी ज्यादा निकालोगे क्या नॉलेज है। कभी मम्मी चली गई तो? भैया क्या भैया बेचते हैं, क्या बनाते हैं, यही देखो, भैया बताओ। है तो नॉलेज। अभी 104 रुपए किलो चल रहा है लोखंड। तो हमने कितना लिया था? 3 टन। 3 टन मतलब कितने किलो? ती टन से अपने को किलो पे आना है ना, टन से अपने को किलो पे आना है। देखो अभी क्वेश्चन आ गया, 3 टन म्हणजे कितने किलो? इधर देखो बाबल्या, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। क्या टन से किलोग्राम की डायरेक्ट गाड़ी है क्या? नासिक से थाने की डायरेक्ट गाड़ी है क्या? नहीं, पहले नासिक से कल्याण जाना पड़ता है, फिर कल्याण से ठाणे। बात समझ आ रही है? लासुर स्टेशन से डायरेक्ट अयोध्या जा सकते हैं क्या? लासुर से मनमाड़ जाना पड़ता है, मनमाड़ से डायरेक्ट ट्रेन अयोध्या की मिलती है। तो टन से पहले क्विंटल पे आना पड़ेगा, और टन से क्विंटल कैसे आते हैं? रास्ते में मल्टीप्लाई 10 मिलता है। तो 3 को मल्टीप्लाई 10 किया तो वो क्या हो गया? 30। लेकिन किलो हुआ क्या? नहीं, क्विंटल। और अब क्विंटल से अगर किलो पे आना है, क्विंटल से अगर किलो पे, तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। 30 × 100, 30, 100, 30, 100, 3000। ठीक है, 3000 किलो। तो फिर अपन ने 3000 किलो खरीदा, और 104 रुपए किलो का भाव है। मल्टीप्लाई करो, 104 रुपए पर किलो। अपॉन किलो है ना, किलो और किलो कट गया, आंसर जो आएगा वो रुपीज में आएगा, पैसे आ रहे इसलिए। 3,12,000 रुपए का लोखंड डाला है अपन ने। समझ रहे हैं तुम? समझा क्या? ऐसा कन्वर्जन करते हैं क्या? पक्का? मास के यूनिट समझ आ रहे हैं रताड़े तुमको? मास के यूनिट देखो, तुम्हारे भेजे में बैठ रहे हैं क्या भैया ये कि लर्न नहीं? करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स तुमको लर्न क्या करना है, तुमको ये ऊपर का ये जो काला काला डब्बा बना रहा हूँ मैं, ये ध्यान में रखना है। टन से क्विंटल आना है तो मल्टीप्लाई 10, क्विंटल से किलोग्राम जाना है मल्टीप्लाई 100, किलोग्राम से ग्राम जाना है मल्टीप्लाई 1000, ग्राम से किलो पे आना है डिवाइड बाय 1000, किलोग्राम से क्विंटल आना है डिवाइड बाय 100, क्विंटल से टन आना है डिवाइड बाय 10। दिमाग में रहेगा? अब और 3 यूनिट पढ़ाता हूँ मास के, सब जन ध्यान से सुनना, मास के। ठीक है, एडिशनल यूनिट्स। मतलब देखो अभी के लिए बस ऐसा है कि ध्यान में रखना है। एक होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोग्राम, सॉरी सॉरी, एक होता है उसको बोलते हैं मिलीग्राम। क्या बोलते हैं? मिलीग्राम। 1 ग्राम होता है ना, 1 ग्राम, उसके 1,000 टुकड़े तोड़ दो। और तुमको याद है क्या, हमने समर सीजन में एक चैप्टर सीखा था, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो मैंने नीचे 1000 लिखा है, तुम 1000 को 10 की क्या पावर लिख सकते हो? 10 की पावर 3, 10 का क्यूब, 10 × 10 × 10। लेकिन वो लिखते हैं क्या? म्हणजे 1/10 की पावर 3 है क्या? तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10⁻³ 10 की पावर -3। ये तुमको समझ आ रहा है क्या? क्या समझ आ रहा है तुमको? तुमको ये समझ आ रहा है क्या कि 1 मिलीग्राम म्हणजे 10 की पावर -3 ग्राम? 1 मिलीग्राम म्हणजे 10 की पावर -3 ग्राम, ये समझ आ रहा है तुमको? लोग इतना सोना खरीदते हैं गुरु पुष्यामृत के दिन। गुरु पुष्यामृत एक तिथि रहती है जिस दिन पुष्य नक्षत्र आता है, गुरुवार के दिन। अभी आने वाला है 18 तारीख को। उस दिन जितने भी लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उनके दुकान पे भीड़ बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। हर बार लोग गुरु पुष्यामृत के दिन सोना चांदी खरीदते हैं। और पूरे साल में एक ऐसा महीना आता है जब लोग बाहर का कुछ नया नहीं खरीदते। टीवी भी नहीं, फ्रिज भी नहीं, मिक्सर भी नहीं, सोना चांदी भी नहीं, घड़ियाल भी नहीं, कपड़े भी नहीं। लोग दूध का चश्मा टूट गया तो उसको एक महीना आंधळा रहना पड़ेगा, नवा चश्मा भी नहीं। उस महीने को अपन ये बोलते हैं इतना अनलकी पितृपक्ष। महीना कौन सा है? उसको बोलते हैं पितृपक्ष। एक महीना नहीं रहता है वो थोड़ा सा टाइम रहता है, 20 दिनों का, 20, 22, 25 दिनों का। तब पिंडदान करते, वर्ष श्राद्ध करते। सुना है क्या तुमने? आमच्या घरी वर्ष श्राद्ध है, हाँ ऐसा सुना है भैया, क्या तुमने? हमारे घर पे भी उनको होता है, फॉलो वो नहीं किया तो? पूर्वजों का कुछ तो भी होता है ना। हाँ, ऐसा रहता है। और ठीक अगर है, भैया इसे फॉलो नहीं किया तो क्या होता?
अच्छा नहीं करते ही है, अच्छा नहीं रहता है तब कुछ करना। तो भैया चाहे मैंने उस महीने में सोने चांदी के भाव गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीदते, कम होने के बाद भी नहीं खरीदते, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, और उसके बाद आती है, थोड़े दिनों बाद में आती है दशहरा, नवरात्र, फिर दशहरा, फिर दिवाली। फिर एकदम धूम में लोग दिवाली के टाइम तो खरीदते हैं, पाड़वे के दिन, है ना। कुछ भी नवा लेने का रहा, नवीन स्कूटी लेने की रही, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की रही, लैपटॉप लेने का रहा तुमको, पेन टैब लेने का, पेन टैब क्या, टैब लेने का रहा तुमको, भैया है ना, तब कुछ अलग भी नवा अलग लेना प्रकार रहा। के सेल रहते हैं ना, दिवाली सेल वगैरह। हाँ, और पाड़वे के दिन सबसे ज्यादा रहते, दीपावली, पाड़वा। हाँ, धनतेरस के दिन नहीं। धनतेरस के दिन साल भर कमाए गए धन की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन, सॉरी, धन की पूजा नहीं करते हैं, धनतेरस के दिन आरोग्य की, हेल्थ की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी, धन्वंतरी मतलब आरोग्य के देवता, उनकी पूजा करते हैं, और हम विश करते हैं कि हमारे फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे। उसका अगले दिन कौन सा होता है? लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्थी। भैया सबसे बुरा दिन कौन सा होता है? सबसे बुरा दिन, ऐसा तो बुरा दिन कुछ नहीं होता है बेटा, पर थोड़ी तिथि देख के करते हैं लोग, अब वो रहता है विश्वास। मैं बचपन में नहीं और करता था, अब सबसे मैं अच्छा करता हूँ। दिन? सबसे अच्छा दिन, जिस दिन अच्छे नक्षत्र हो थोड़े, अगर तुम मेरी पूछो तो। मैं और अगर 3 दिन। तुम्हारे उम्र में था मैं, तो मैं इसका आंसर देता था, तब कोई भी दिन अच्छा ही दिन होता है, और मेरी मम्मी भी यही बोलती, कोई भी दिन अच्छा ही दिन होता है। सर शुभ दिवस। हाँ, सर्व शुभ दिवस। पर मैं देखता हूँ थोड़ा। चलो इधर देखो, ये 1 मिलीग्राम सीखा, और एक पढ़ा रहा हूँ, एक होता है माइक्रोग्राम। जब हम 1 ग्राम के 1,000 मतलब 10 लाख टुकड़े करते, मतलब 10⁻⁻6 ग्राम, मतलब 1 माइक्रोग्राम, मतलब 1 मिलीग्राम के 1,000 टुकड़े करते। 1 ग्राम के 1,000 टुकड़े करे तो मिलीग्राम मिलता है, और मिलीग्राम के 1,000 टुकड़े करे तो माइक्रोग्राम मिलता है, और माइक्रोग्राम के 1,000 टुकड़े करे तो नैनोग्राम मिलता है। टेन की भैया वो पावर बॉक्स क्या माइनस नाइन है, ग्राम डॉट क्या है? तो वो ऐसा मेरे को मस्त डिजाइन लग रही थी बेटा, इसलिए मैंने बनाया। वेजिटेरियन बनाओ क्या उसको? देख, अभी शुद्ध शाकाहारी हो गया बेटा, खाने लायक। ओके, चलो इधर देखो, 1 ग्राम को अगर डिवाइड बाय 1,000 करा तो 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम को डिवाइड बाय 1,000 करा तो 1 माइक्रोग्राम है। और 1 माइक्रोग्राम को डिवाइड बाय 1,000 करा तो वो 1 नैनोग्राम है। डोके में घुसा तुम्हारे। अभी तो हम मास ही पढ़ रहे बेटा, और हमको तो अभी वॉल्यूम और डेंसिटी पढ़ना बाकी है, पर इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग से सब निकल जाए, तुम लिखो पहले थोड़ा मास के बारे में। हम मास में एक ज्वेलरी शॉप पे गए, हाईली एक्यूरेट बीम बैलेंस हमने उनसे लिया, मतलब प्रिसाइज बीम बैलेंस लिया। उस पर डिफ्लेटेड बलून और इन्फ्लेटेड बलून रखा, और फिर हमने 0.5 ग्राम एयर का वजन है, मास है, मास, वजन नहीं, मास है, ये हमने ढूंढ करके निकाला। करो सब जन पटपट। लिखना है क्या भैया ये सब? अवश्य बालक। भैया इसके पहले वाली भी एक स्लाइड थी, वो बता ना। नहीं, इसके पहले कुछ नहीं है बेटा, वो पहले वाला हो गया होगा लिख के आपका। प्रिसाइज म्हणजे हाईली एक्यूरेट, एकदम सटीक। मोदी जी जब आतंकवादियों को टपकाते हैं तो वो कोई मासूम लोग ना टपक जाए, इसके लिए पहले इस बात की पुष्टि करी जाती है, कंफर्मेशन लिया जाता है कि ये प्रिसाइज लोकेशन ही है ना, यही छुपे वाले हैं ना। ऐसा तो नहीं कहीं यहाँ वो मुल्ला मिल जाए।
भैया वो balloon- काय झालं बाळा? भैया वो balloon का भैया आवाजच येत नाही रे. वो balloon का ड्राइंग निकाला है। वेदांत मला व्हॉट्सअपवर टाइप करून पाठव. भैया आगे की स्लाइड। कोई बाकी बच्चे को सुनाई दिया क्या वो क्या बोल रहा है? नहीं मुझे भैया वो बताओ वाला उसको। स्लाइड बता। नहीं भैया। स्लाइड हा मैं रुको अरे 1 मिनिट थांबलेलो आहे मी लिहा. कोणी असं आहे का ज्याला मराठी समजत नाही? कोई है ऐसा भी मीटिंग में जिसको मराठी नहीं समझती? आहे का कोणी वांगेच भरीत? भैया मुझे थोड़ी थोड़ी नहीं समझ। ओके बटाटे. ये मुझे समझती है। भैया ओके मुझे गाजर. खुश तेरे को थोड़ी भी नहीं समझती क्या? सर थोड़ी थोड़ी समझती है, मतलब जो बेसिक है मराठी वो समझ जाएगी। मेरी एडवांस राताड़े मराठी नहीं समझती तेरे को? गावरान एकदम. भैया आगे की स्लाइड में ना। भैया हाँ जी. कुशल बोध क्या रहता है? क्या? कुशल बोध। कुशल बोर्ड. रुको व्हाट्सएप। सर कौशल बोध का मीनिंग क्या होता है? कौशल बोध. हाँ। पता नहीं. कुशलता क्या होती है ये पता है मुझे. कुशलता मतलब निपुणता, पारंगता, किसी सब्जेक्ट में मास्टरी, परफेक्ट आना चाहिए भैया कोई भेजा सब्जेक्ट. आपको। भेजा आपको मैंने। स्पेलिंग डाली क्या? कौशल बोध. पता नहीं. कौशल तो नहीं पता. कुशल मतलब माहिर, किसी चीज में माहिर होना. बोध मतलब किसी चीज का ज्ञान होना. कौशल. कौशल बोध किसी जगह का नाम है क्या? मंदिर वगैरह कुछ? अरे कौशल बोध तुम्हारे टेक्स्ट बुक का नाम है क्या बाबा? हाँ भैया। मतलब भैया बच्चों को मुझे माहिर मराठी बनाना. थोड़ी बहुत बोलने भी नहीं आती। सीखो बाबा सीखो, इतनी सुंदर भाषा है मराठी. हिंदी से 10 पट ज्यादा अच्छी है. लेकिन भैया कैसे सीखना है? मराठी मूवीज देखना. मैंने इतने इंग्लिश मूवीज देखे, मेरी इंग्लिश मूवीज देख देख के इंग्लिश सुधर गई है बचपन से. तो ऐसे ही तुम्हारे 5 6 7 8 साल में मराठी मूवीज बहुत बढ़िया होते हैं. बॉलीवुड के किसी भी फालतू की मूवी से तो लाख गुना अच्छे रहते हैं. जी भैया मराठी मुझे देखना रोज रात क्लास में कर कॉमेडी करके सीरियल सुधर तो. गई मराठी, नहीं तो मुझे आता है पहले ना, क्या बिल्कुल भी आता नहीं है? आती। हाँ. मराठी वाला इंडियन आइडल, वो वाला देखना, कॉमेडी सीरियल देखना. अरे पीछे कितना लिखना है भाई, आगे बढ़ो. भैया क्या मेरी बाकी रहा है? मम्मी देख चला लिख जल्दी लिख. हला। हाँ हाँ 1 मिनिट थांबा. पटकन लिह रे बाबा. भैया मेरी तो क्लास करके थोड़ी अच्छी हो गई। हाँ लिखो.
फास्ट एवरीवन, थोड़ा फास्ट। कुछ समझ नहीं हो आया गया लिखते भैया? टाइम तो वापस पूछो। भैया एक बार वापस से बताओ ना, वो जो वेट पर वो जो रहता है ना, फूला हुआ बलून। डिफ्लेटेड बलून का वजन 3 ग्राम था, इन्फ्लेटेड का 3.5 ग्राम था। क्योंकि हमारा तराजू, हमारा बीम बैलेंस एक ज्वेलरी शॉप का तराजू था, कोई किराना दुकान का नहीं, इसलिए वो हाईली हाईली प्रिसाइज था, हाईली एक्यूरेट था। तो हमें इससे पता चलता है कि हमने जो आज अचानक से वजन कैसे बढ़ गया 3 ग्राम से 3.5 ग्राम, वो तब बढ़ा जब हमने हवा फूकी। तो जो हवा हमने फूकी उसका ज्यादा वजन, एक्स्ट्रा वजन था 0.5 ग्राम, उस हवा का, फूकी हुई हवा का वजन था, ब्लोन एयर का मास था। भैया क्लास कब खत्म होने वाला है? बेटा तुमको रोज इतनी जल्दी क्या होती है, मुझे किधर जाना है तुमको ऐसा? इंडियन आइडल में ऑडिशन रहता है एक रोज तुम्हारा, सुनाओ तो एक आधा गाना। बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ मैं। भैया बोलो कौन सा गाना गाना नहीं गाते हो? रैप है। बाप अक्षरा बोराडे जी, आप इतने छोटे हो गए वापस से, अब बड़े हो गए। भैया ग्राम का सिंबल तो जी होता है, आपने जीएम जीएम क्यों लिखा? नहीं, जीएम होता है। भैया पर जी। हो गया, लो आगे। वॉल्यूम के 5 डिफरेंट यूनिट्स पढ़ेंगे अभी। अभी मास के लिख लो पहले। तो लिख बेटा अभी, वाट लगने वाली है, तो लिख बस अभी। भैया आज क्लास कितने बजे? बेटा तू भी जा रहा है क्या इंडियन आइडल? कितने जन जा रहे हैं बेटा? कौन आ रही है उधर, माधुरी नहीं जा दीक्षित? रहा, नहीं जा रहा। सभी बच्चे जा रहे हैं उधर। फिर कौन है? आलिया भट्ट आ रही है क्या? भैया धुरंधर आलिया का गाएगा क्या तो तू, वो वाला दूर दूर? भैया आलिया तो वो माही है ना? चलो रहमान डके तो लिखो जल्दी। भैया कल आप संभाजीनगर भैया आ रहे फिर हैं? आपको ना, भैया आप कल संभाजीनगर आ रहे हो? ऑफ कोर्स कल संभाजीनगर पे क्लास होगा। सुबह कितने बजे से है? 8:30 से 12, मतलब भैया है कल ना? सारे क्लासेस ही रहेंगे क्या? 8 से 11:30 है कि 8:30 से 12? क्या हमारा भी क्लास होगा कि बस संभाजीनगर वालों का? 1 मिनट रुको, बताता हूँ। लीव मत करो अभी, लिखो चुपचाप ही। देख लिया भैया? रुको, 7वीं 8वीं शांति से लिखो। लिखने का, लिखना।
स्कूल में नहीं बोले तो स्कूल में नहीं लिखने का, बाकी जगह लिखने ट्रान्सपोर्टला जायचं नाही. काय अजून तरी 15-20 मिनिटं लागतील. हो गया का। भाई। हो। बोरीवली वाले को फोन करो, और वो इंडी को फोन करो, बोलना कल आएंगे। भैया इंदिरा दीपन, बोरीवली को फोन करके बोलो कि आज ही करेंगे, बोलता लेट होगा थोड़ा, भैया 8:30 के बाद। वो कल ना मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा। बरं बेटा, पर मैं टाइम से चालू करूंगा बेटा। आप टाइम से चालू करो तो बस मैं लेट ज्वाइन होऊंगा 9:30 9 बजे ओके तक। ओके बेटा, मैं तो 8:30 पर चालू करूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके आता बेटा, हूँ मैं। बाय बाय। चुप रहे, आई लिख अब लिख लिख। आओ हो गया लिखिए। अरे सर अभी इसके ले बाद भी लिखे। हो रहे, इसके बाद भी हो रहे। और हाँ संभाजी सर। नगर वालों, कल मैं तुम्हारे वर्कशीट्स खुद ही लेकर आ जाऊंगा इधर से। और जो भी ऑफलाइन में 7th और 8th के बच्चे लासुर में ऑफलाइन अटेंड करेंगे, वो यहाँ से आदित्य भैया तुमको प्रिंट निकाल के जितने बच्चे होंगे दे देंगे वो। ठीक है, भैया बात से ऑनलाइन भी कर भैया सकते तो हैं अपने फिर अपने कल घर से भी, यहाँ पे भी आके कर तो सकते भैया कल करना कंपलसरी है क्या हमको ऑनलाइन को, क्योंकि कल मेरे को बर्थडे पार्टी सुबह 9:30 बजे। हैं। जो संभाजी नगर वाले बच्चे हैं वो ऑफलाइन ही आना। भैया जो ऑनलाइन है वो क्लास रहेगा। जो ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन ही करेंगे सेम टाइम पे। अब है ना ऑनलाइन कुछ को भी नहीं है, क्लास। बस मेरे पीछे तुमको सफेद दीवार दिख रही है, भैया उधर ऑनलाइन राम जी के का फोटो दिख रहा है, उतना उधर संभाजी नगर में नहीं, बस बात कुछ नहीं। भैया भैया का टाइम तो क्या है? भैया फिर क्लास का टाइम क्या होगा? ठंडा रखो बेटा। लू आगे, सबका हो गया। भैया कौन लिख रहा है? ऑनलाइन बच्चे को भैया रुक 8:30 चलो, को ज्वाइन करना पड़ेगा वाला क्लास। एक पहले इतना लिख लो भैया सब जन, पहली फिर स्लाइड जिनका। दिखाओ ना। बेटा भैया पहले इतना पहली लिख लो, स्लाइड दिखाओ। 2-4 लाइन छोड़ो और इतना लिख लो, फिर पीछे का दिखाता हूँ। पहले इतना लिख लो, ताकि जिनका सब हो गया है, जिनका इतना ही बचा है वो इतना करके भाग सके। ऑनलाइन थोड़ा रुकना, लीव मत करना, मैं एक बार बस अटेंडेंस मार्क कर लूंगा। ठीक है, अटेंडेंस कल मार्क कर लूंगा, आज के लिए इतना लिख लो बस। भैया अगर कल सुबह क्लास रहेगा तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ। भैया कामिल को लू। ओके बाबू। भैया थोड़ा तो इज्जत दो। बाय बाय भैया। बाय बाय लाडले। भैया मेरा भी हो गया, अब मैं लीव कर सकती? थांबो बालक थांबो। भाई वो एक टोटली बाय भैया। टाइम का कॉस्ट यार, टाइम का कॉस्ट। बाय भैया। बाय बाय। अरे हाँ, कल इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं है, कल सिर्फ मेरा क्लास है। और मेरा क्लास कितना है मालूम है ना, वो ग्रुप पे डाल दूंगा मैं रात में आज, देख लेना तो। बेस्ट है। ग्रुप मीटिंग लगाते आती है ना। भैया मेरा हो गया, भैया मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ, जिनका पूरा लिख के हो गया वो लीव करो, और जिनका पीछे का बाय बाकी है वो भैया। मैं बता दूंगा। बाय बाय। बाय।